संभल में 2024 को शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान भड़की हिंसा के लिए जांच कमेटी का गठन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया था। उस जांच कमेटी ने आज अपनी रिपोर्ट सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप दी है। 450 पन्ने की जो गोपनीय रिपोर्ट सौंपी गई है, उसमें संभल का जो जिक्र किया गया है, उसमें बहुत सारी चीजें निकल करके आई हैं, जो एक सनसनीखेज खुलासा है। और इस दौरान जो रिपोर्ट है, उसमें सांप्रदायिक स्थिति, जनसंख्या में बदलाव और आतंकी गतिविधियों की बात की गई है। इसके अलावा किस तरीके से वहाँ पे दंगे हुए, हालांकि पुलिस की एक तरीके से उस रिपोर्ट में कहा गया है कि सख्ती की वजह से दंगा रोका गया और देश की राजनीति में संभल को लेकर के लगातार चर्चा रही। अब उसकी रिपोर्ट आज सुबह जो 3 सदस्यीय कमेटी आयोग की न्यायिक आयोग की गठित की गई थी, उस रिपोर्ट को सौंप दी गई है। इस रिपोर्ट में जो न्यायिक आयोग के अध्यक्ष थे रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज देवेंद्र कुमार अरोड़ा, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के अरविंद कुमार जैन और यूपी के पूर्व सीनियर आईएएस अधिकारी अमित मोहन प्रसाद इसके सदस्य थे। अपनी जांच रिपोर्ट में संभल में सांप्रदायिक हिंसा की गहरी जड़ें खोजी हैं। रिपोर्ट के अनुसार संभल की आजादी के बाद अब तक के 15 बड़े दंगे हुए, इस बात का जिक्र किया गया है। और जो दंगे का जिक्र किया गया 1947, 1948, 1953, 1958, 1962, 1976, 1978, 1980, 1992, 95, 2001 और 2019 दंगों का भी जिक्र है। इसके साथ साथ इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि आजादी के समय संभल नगर पालिका क्षेत्र की 45% हिंदू आबादी थी और 55% आबादी मुस्लिम थी, लेकिन वर्तमान में अनुपात इसका बदल गया है। अब यहाँ पे 15 से 20% हिंदू और 85% के आसपास मुस्लिम आबादी है, यानी डेमोग्राफिक बदलाव भी हुए हैं, जो दंगा का कारण बताया गया। साथ ही राजनीतिक तुष्टीकरण भी एक कारण बताया गया है। 24 नवंबर 2024 को जो हिंसा हुई थी, उसके लिए एक हिंदुओं को निशाना बनाया गया था, 4 लोगों की मौत हुई थी, जिसके बाद वहां पे कर्फ्यू जैसे हालात थे, नेताओं के आने जाने पे प्रतिबंध लगा दिया था। साथ ही इस रिपोर्ट में ये भी कहा है पठान तुर्क संघर्ष और बाबर का भी जिक्र रिपोर्ट में किया गया है, जिसमें पुरानी रंजिश का भी हवाला किया गया है। साथ ही सपा के जो सांसद थे जियाउर रहमान बर्क 22 नवंबर 2024 को दिए गए एक विवादित बयान, हम इस देश के मालिक हैं, बाकी नौकर हैं, गुलाम हैं, के बाद भड़की थी हिंसा, इसका भी जिक्र किया गया है। कन्वर्टेड हिंदू पठानों ने विरोध किया था। इसके साथ साथ तुर्क और पठान आमने सामने आ गए थे। इस रिपोर्ट में हरिहर मंदिर से लेकर के बहुत सारी चीजें बताई गई हैं कि उसके साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा ऐसी और बहुत सारी चीजें निकल करके आई है। यूएस से जो विदेशी हथियार है, यूके, यूएस और जर्मनी में निर्मित किए गए थे, जो वहाँ उस दौरान गोली चली थी और बरामद हुए थे असलहे, उसका प्रयोग किया गया था, उसका भी जिक्र किया है। रिपोर्ट ने यह भी कहा है कि पुलिस की सख्ती की वजह से हिंसा जो भड़की थी उस पर काबू किया गया था। 150 लोगों को के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी, 80 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। हिंसा के दौरान छतों से पुलिस के ऊपर पथराव हुआ था और 4 लोग इसमें मारे गए थे। इस पूरे मुद्दे को लेकर के समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, वहाँ के जो विधायक हैं, उन्होंने इस पूरे मुद्दे पे बोलने के लिए से इनकार कर दिया है। लेकिन बीजेपी ने समाजवादी पार्टी और जो उसके नेताओं की संलिप्तता आई है, उसको लेकर के हमला किया। इसके साथ साथ समाजवादी प्रवक्ता ने जो है उत्तर प्रदेश के, उन्होंने भी सरकार पे तंज कसा है। दूसरी तरफ इस पूरे मामले को लेकर के देश की राजनीति एक बार फिर से गर्मा सकती है, क्योंकि रिपोर्ट में बहुत सारे तथ्य निकल के आए हैं कि जनसंख्या का जो अनुपात था हिंदू मुस्लिम का, उसका बदलाव हुआ। वहाँ विदेशी आतंकी संगठनों का जिक्र किया गया है। अमेरिका सहित कई देशों से हथियार मंगाए गए, उस बात का जिक्र किया। तो कुल मिलाकर के आज सुबह रिपोर्ट सौंपी गई है। प्रमुख सचिव संजय प्रसाद से जब बात हुई टीवी9 की, तो उन्होंने कहा इसका अध्ययन किया जा रहा है और अध्ययन करने के बाद कार्रवाई की जाएगी। चूंकि जब रिपोर्ट सौंपी गई थी तब प्रमुख सचिव जो मुख्यमंत्री हैं, प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद भी मौजूद थे। उन्होंने कहा रिपोर्ट प्राप्त हो गई है, मुख्यमंत्री को दी गई है, उसका अध्ययन कराया जाएगा, उसके बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। पंकज चतुर्वेदी, टीवी9 लखनऊ।